हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। अब कश्मीर से हटकर पूरे हिंदुस्तान को देख लें। इस देश में समुद्र का किनारा बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट पेनिनसुला, पहाड़ हैं, रिजोर्ट्स हैं, फॉरेस्ट है, रिलीजियस टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, अर्बन सेंटर्स हैं, और टोटल 6 से 7 मिलियन तक टूरिस्ट आता है, यानी 60-70 लाख टूरिस्ट। एक सिटी स्टेट सिंगापुर या हांगकांग या दुबई एक शहर है, वहां हमसे 10 गुना ज्यादा आ जाता है। और इसके पीछे जो, चाहे हाउस बोट वालों ने कहा, हाउस बोट बहुत बड़ा आकर्षण है। जो पहले टूरिस्ट आता है और खासतौर से फॉरेन टूरिस्ट आता है, उसके लिए होटल में रहने की तुलना में हाउस बोट एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हम इसको बढ़ाने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब 32 देशों को, मैं इंटरनेशनल टूरिज्म की भी बात कर रहा हूं, हमने ई वीजा कर दिया है। यानी इंटरनेट के ऊपर वीजा अप्लाई करो, इंटरनेट पे आपको वीजा मिल जाएगा, और यहां एयरपोर्ट के ऊपर सूचना होगी, यहां आकर ले लीजिए, आपको किसी हिंदुस्तान की एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं। और इसको बढ़ाकर और देशों तक हम लोग ले जाएंगे। जहां कोई सिक्योरिटी रीजन है वहां नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश के 8-9 प्रमुख एयरपोर्ट्स जो हैं वहां तक इसको लागू हम लोग कर रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, चाहे वो हेरिटेज है, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी का है, हमने हेरिटेज सिटीज डिक्लेयर की है। हमारे पास पैसे ग्रांट के हैं। मैंने तो आज भी सेंटर के पास कश्मीर वैली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जम्मू में IIT, आगे वैली के लिए भी मेरे मन में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन और है। यहां का ट्रेडिंग सेंटर पश्मीने का, मैंने जम्मू और श्रीनगर दोनों के लिए जो इंडोर और आउटडोर स्टेडियम है, बजट में प्रोविजन किया हुआ है। और इस साल के बजट में भी है कि इनको वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाइए। गर्मियों में जब टूरिस्ट आता है तो पता चले लाइट्स लगी हुई हैं और यहां फुटबॉल या क्रिकेट के रात को मैच हो रहे हैं, लोग हजारों में देखने जा रहे हैं, यहां का नौजवान उसमें लगेगा। लेकिन अभी तक हम यहां से उनके प्रपोजल्स के इंतजार में हैं। और सेंटर के पास इन सब एक्टिविटीज के लिए खूब फंड्स होंगे। ये जो आपने पैकेज की बात कही, इस पे नॉर्म्स है। हर सूबे में जहां ट्रेजेडी आती है वहां वो एक क्लेम डाल देते हैं, उसका असेसमेंट होता है, उसके नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स के मुताबिक हम लोग ग्रांट देते हैं। और यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से, मैंने आपको कहा, बिल्कुल हमदर्दी का रवैया रहेगा। हम नहीं चाहते कि जिसका घर गया है, जिसकी जान गई है। पहले कभी इन ट्रेजेडीज में लोग ये नहीं करते थे कि सेंटर से मिनिस्टर्स को भेज दें कि इंश्योरेंस कंपनियों के कैंप लगाओ जाके जिनको चाहिए, और 15 दिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करिए चेक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज। यहां के हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों को 90%, कुछ लोगों को 50% तुरंत दिया जाए। वो जजमेंट भी लागू कर रहे हैं हम लोग। इंश्योरेंस कंपनीज को शिकायत थी कि हम घाटे में चले जाएंगे, लेकिन वो जजमेंट हम लागू कर रहे हैं। वो कैसे भरपाई होगी वो हम देखेंगे। तो इसलिए तकलीफ केवल ये है कि यहां उसको लागू करने का जो सारा जमीन पर जिम्मेवारी है वो सूबे की हुकूमत की है। हम लोग डायरेक्टली इन स्कीम्स को लागू नहीं कर सकते। पर मैं एक चीज कह दूं, मैंने सब आपके सुझाव नोट कर लिए हैं क्योंकि ज्यादा सजेशंस थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो आपका डायलॉग है, उस डायलॉग में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसको आप प्रायोरिटी देने लग पड़े हैं। और मुझे लगता है यही रास्ता चला
और इसमें 4 कदम मिलकर हम लोग चलेंगे तो जम्मू कश्मीर और यहां की जनता के वो इंटरेस्ट में और हित में होगा। Send people to rape. You pardon it. No, please. You don't take it Sri Anand seriously. Sharma. And somebody says, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, नीच आदमी है, ऐसा बोला. Okay, Anand Sharma. You should understand.